राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण मामले में शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की गई है। कोर्ट ने अगली तारीख पर वक्फ बोर्ड और संबंधित जेई को मस्जिद निर्माण से संबंधित लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मामले में संजौली के निवासियों की ओर से अदालत में पार्टी बनने को एप्लीकेशन दी गई। क्या कहना है संजौली लोकल रेजिडेंट हिंदू संगठन के एडवोकेट जगत पाल का, सुनिए विस्तार से। सर, ये लोकल रेजिडेंट्स की आज मजबूरी थी कि 14 साल के बाद वो पार्टी बने हैं इस केस में आकर के, क्योंकि पिछले 14 साल से लेकर के आज तक कोई भी इफेक्टिव कार्रवाई इस कोर्ट में नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले किसी गलत आदमियों के खिलाफ एक केस चल रहा था और बीच में लगभग 13.5 साल के बाद वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है कि हम इसके मालिक हैं। लेकिन आज जब कमिश्नर साहब ने कोर्ट में वक्फ बोर्ड से ये पूछा कि 13 साल तक जो हुआ क्या आपको उसके बारे में जानकारी है, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो मस्जिद है इसका जो मालिकाना हक हमारे पास है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड वो कोर्ट में दिखा नहीं पाए। लेकिन जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस ज़मीन की जो है मालिक है, और उस जमाबंदी में खसरा नंबर 36 पर जो एक मस्जिद है वो गैर मुमकिन मस्जिद दिखाई गई है। तो गैर मुमकिन मस्जिद का मतलब है कि सरकारी ज़मीन पर बनाई गई मस्जिद। तो हमारा यही कहना है कि एनक्रोचमेंट को लेकर के हम किसी संप्रदाय के बारे में बात नहीं करते। हमने सिर्फ इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है। वो किसी की भी हो, वो टूटनी चाहिए एज पर द बायलॉज ऑफ द एमसीज। वहीं वक्फ बोर्ड के वकील भूप सिंह ठाकुर ने बताया कि कोर्ट ने पहली बार वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किए थे। नोटिस पर कोर्ट में पेश हुए और हमने डिटेल रिप्लाई फाइल किया है। क्या बोले वक्फ बोर्ड के वकील भूप सिंह ठाकुर, सुनिए। कोर्ट ने पहली बार एसपी वक्फ बोर्ड को इसमें नोटिस इशू किए थे और हम पेश हुए। हमने रिप्लाई फाइल किया डिटेल्ड और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करी कोर्ट में। कोर्ट ने जेई कंसर्न को लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में सबमिट करने के लिए कहा है। उसका हम रिप्लाई सबमिट करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने वकील के माध्यम से रिप्लाई दायर किया है। 1947 के रिकॉर्ड के अनुसार रिप्लाई किया है। जमीन वक्फ बोर्ड की है। विवाद अवैध निर्माण का है, किसकी संपत्ति है या नहीं है। विवाद अवैध निर्माण का है, किसकी संपत्ति है यह नहीं है। मैं स्टेट ऑफिसर हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड हूँ, कुतुबुद्दीन नाम है मेरा। मैं अपने स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू रिप्लाई फाइल किया है हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने, और हमारे को रिप्लाई के लिए टाइम दिया था कोर्ट ने। आज सम्मान किए गए थे तो आज हमने रिप्लाई फाइल किया है। रिप्लाई एज़ पर रिकॉर्ड ही किया गया, जो रिकॉर्ड अवेलेबल डिपार्टमेंट के पास था। रेवेन्यू एजेंसी से हमने 1947 का रिकॉर्ड कलेक्ट किया और फर्दर जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी गजट नोटिफिकेशन की थी। डिस्प्यूट ये नहीं है, इसमें डिस्प्यूट इसमें ओनरशिप का कोई नहीं है, क्योंकि इसमें 1947 से पहली एंट्री या 40-41 1905 की जमाबंदी में भी मस्जिद है। इसमें 1907 की जमाबंदी यहाँ पर अभी मिलती है, अवेलेबल होती है हमारे हिमाचल शिमला में। तो 1907 की जमाबंदी में भी ये गैर मुमकिन मस्जिद लिखी गई है। और अब फर्दर जो इसमें डिस्प्यूट आया वो उसकी डेवलपमेंट का आया कि इसमें फर्दर डेवलपमेंट कैसे हुई है, ये डिस्प्यूट है। नहीं, ऐसा है कि बाहर से लोग हर स्टेट में आते जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ लोग आए हुए हैं, अपने रोजी रोटी के लिए जाते हैं। हिमाचल के लोग भी बाहर जाते हैं, तो उस हिसाब से नमाज़ पढ़ने वाले जो होंगे लोकल लोग वहाँ पर थे, तो उनको ने एक हमारे को एप्लीकेशन दी थी कि भाई हमारी कमेटी एक वहाँ पर गठित है, कमेटी है, हमारे को एनओसी दी जाए, हमने इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि इसमें यहाँ पर नमाज पढ़ने ज़्यादा हो गए हैं और नमाज के लिए यहाँ पर जगह कम पड़ रही है। तो वक्फ बोर्ड ने विद कंडीशन इनको एनओसी दे दी थी कि आप ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एमसी शिमला टीसीपी से नक्शा पास करवा करके फर्दर कंस्ट्रक्शन करें अपने कॉस्ट एंड रिस्क पे। ये हमारी कंडीशन थी। ये हमारी कंडीशन जहाँ भी एनओसी डिपार्टमेंट देता है तो उसमें होती है, हर उसमें होती है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप गलत काम करो। गलत काम के लिए नहीं एनओसी थी।
पेंडिंग है कोर्ट में। अब ये कोर्ट को देखना है कि ये गलत हुआ या सही हुआ है। बाकी जो एमसी शिमला की टीम है नीचे की, कमिश्नर साहब से नीचे की, वो देख रही है इसको गहनता से, तो वो फर्दर इसमें आ जाएगा सामने। नमाज उसमें मस्जिद पहले भी थी, नमाजी नमाज के लिए आते हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप किसी तरह का इस तरह का हुलंग न मचाएँ। और किसी लोकल लोग वहाँ पर, लोकल घर भी हैं वहाँ पर, लोकल रेजिडेंट है, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के किराएदार हैं, जो कि गैर मुस्लिम ही किराएदार हैं बेचारे वो। तो हमने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी आप किसी को भी इस तरह की वो ना करें, और सारे ही हैं, क्योंकि हमारा 95% टेनेंट्स हिमाचल प्रदेश में है, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम ही है। मुस्लिम भाइयों के अलावा दूसरे भाई हैं जो वो भी भाई हैं हमारे। तो इसमें ऐसा डिस्प्यूट कुछ नहीं है कि भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, बुद्ध पारसी है, ऐसा डिपार्टमेंट में कोई भेदभाव नहीं है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।